कास्टिंग काउच का दाग, बुरे फंसे अनुराग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर अनुराग कश्यप असली जिंदगी में अब दागदार हैं। उनके खिलाफ सोशल साइट से उठी आरोपों की आंधी अब मुंबई पुलिस के थाने तक पहुंचने वाली है। मतलब यह है कि अनुराग कश्यप की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आरोप भी गंभीर हैं और ये मुद्दा भी बेहद गंभीर है। ये रिपोर्ट देखिए। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा। मैं तो सोचता हूँ कि इसको चुपचाप अपन लोग ही हैंडल कर लेते हैं। क्या बोलते हो? तो डायरेक्टर साहब पर अब बड़ी आफत आई, क्योंकि ढिठाई करके उन्होंने अपने दामन पर ऐसी कालिख पुताई कि मुंह छुपाई के लिए जगह नहीं। लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफा तक, टीवी था, साइड टेबल था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा फिल्म चला दिया और उसके बाद चीजें ठीक नहीं रही। वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे है। और मुझे सबसे बड़ी जो मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद भी उन्होंने जैसे अपने एक्ट्रेसेस के नाम लिए और बाकी लड़कियों के बारे में भी बताया, तो इससे तो जाहिर होता है कि उनका कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं औरतों के लिए। सिर्फ कहने की बात है। दीवार में दरार आए तो किसी सीमेंट से जोड़ भी दिया जाए, लेकिन चरित्र की दरार कैसे जुड़े? और अनुराग कश्यप का चरित्र तो इन दिनों संदेहों की दरारों से लिखी दास्तानों का इश्तहार बन गया है। सोचने वाली बात है कि हर मुद्दे पर बेबाक रहने वाला आदमी इतना बेलगाम कैसे हो सकता है। हाँ, तो उसका चरित्र जो है मैंने वही बताया। अभी उसका जो कैरेक्टर मेरे तरफ था, अभी पता नहीं दूसरे के तरफ। वो जो मुझे बोला, जैसे जैसे मुझे बोला और जैसे मुझे अप्रोच किया और मेरे साथ जो किया, मैंने सिर्फ वही बोला है। पायल घोष के आरोपों ने अनुराग कश्यप की शराफत के सारे शामियानों की चिंदियां उड़ा दी है। अब बात ट्विटर से निकलकर पुलिस थाने तक आ गई है। स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट ही करेंगे और जरूर करेंगे। मुंबई हैज बीन ऑलवेज बीन फेमस फॉर द सेफ्टी ऑफ वीमेन। 6 बरस पहले हुई बदतमीजी पर 6 बरस बाद मामले का दर्ज होना सवाल भी पैदा करता है और संदेह भी। लेकिन सवालों और संदेहों को दरकिनार करते हुए पायल कहती हैं कि उन्हें डर था, इसलिए उनका मुंह बंद था। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बताया, मेरे घर से भी यही बात बताया कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस। तो मैंने डिलीट कर दिया। बट बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने बाद में भी 3-4 बार ट्वीट किया, तो आई हैव बीन आस्क्ड टू डिलीट। और वो लोग मेरे वेल विशर्स ही है, ऐसा नहीं कि वो लोग मेरा बुरा चाहते या नहीं चाहते इसके बारे में, या उससे डर रहे। नहीं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि वो मुझे हार्म कर सकते हैं किसी भी तरह। पायल घोष ने ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और माही गिल को भी इस विवाद में खींचा था। आज फिर उन्होंने कहा कि वो उनके ही खेमे की अभिनेत्रियां हैं, इसलिए अनुराग के खिलाफ वो नहीं बोलेंगी। उन्होंने बताया एवरीबडी इज वेरी गुड एंड कूल विथ मी। उन्होंने बताया माही गिल, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा। और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मीन्स एक तो मतलब लोग नहीं बोलते अगर हुआ भी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट डूइंग ऑल दिस। पायल घोष से अनुराग कश्यप की दोनों पूर्व पत्नियों के अनुराग का समर्थन करने पर भी सवाल किया गया। सुनिए पायल ने क्या कहा। इतने अच्छे इंसान है, उतनी उसकी बीवी इतने अच्छे इंसान के साथ थे जो एक शादी भी नहीं निभा पाई, और फिर दूसरी बीवी भी भाग गई और बोलती है अभी खुश है। पायल घोष के ताबड़तोड़ आरोपों पर अनुराग कश्यप की ओर से उनकी वकील ने सफाई दी। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर कहा, मेरे क्लाइंट पर लगे यौन शोषण के झूठे आरोप गलत और दुर्भावनापूर्ण हैं। ये अफसोस की बात है कि मीटू का गलत इस्तेमाल किया गया है। किसी को बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये यौन शोषण की असली पीड़ितों को दर्द और ट्रॉमा देता है। बहरहाल पायल ने आरोपों का जो राग छेड़ा है, उसने अनुराग को विराग के अंधकूप में धकेल दिया है। अब नामचीन फिल्मों का डायरेक्टर अपने चरित्र पर लगे दाग को साफ करने के लिए कौन से स्क्रिप्ट सामने रखता है, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। वैसे 5 दिन में दूसरी बार संसद में बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर पहुंची। ड्रग्स के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद के अंदर मिडनाइट वाले हुंकार भरी है, तो दिन में रूपा गांगुली ने सदन के बाहर मोर्चा संभाल लिया। इस बार ड्रग्स की जगह यौन शोषण मुद्दा था और निशाने पर आए अनुराग कश्यप। हर इंडस्ट्री में कि कोई कहे कि मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा और मैं हमारी बच्चियों के साथ इस भारत में कोई अत्याचार हो, ये कतई नहीं होगा। ऐसा कानून लाइए कि सब लोग में एक भय पैदा हो। हिंदी सिनेमा के शर्मनाक संसार पर देश की संसद गूंज रही है। गूंज रहा है अनुराग कश्यप का नाम, मगर इसलिए नहीं कि वो नामचीन डायरेक्टर हैं, बल्कि इसलिए कि वो यौन शोषण के आरोपी हैं। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए। बाहर से जगमगाती, चमचमाती और चकाचौंध वाली फिल्मी दुनिया भीतर से कितनी बदरंग, बदसूरत और बदनुमा दागों से भरी पड़ी है, ये सामने आ रहा है। ड्रग्स के मामले पर संसद में आवाज उठाने वाले सांसद रवि किशन ने यौन शोषण वाली बात भी उतनी ही संजीदगी से उठाई। सपने लेके वो शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते हैं, उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? रवि किशन जिस गोरखपुर से अभिनेता से नेता बने, उसी गोरखपुर से अनुराग कश्यप का भी रिश्ता है। लेकिन अनुराग कश्यप के चरित्र पर उठे गंभीर सवालों ने रवि किशन के शब्दों को धारदार कर दिया है। मैं चाहूंगा एक ऐसा कानून आए जहां पर ऐसे दरिंदे, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी नहीं है? आप बैठिए, आप बैठिए। बेटियों को दुर्गा का अवतार बताकर रवि किशन ने आवाज बुलंद की कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जो बेटियों को परेशान करने वालों पर हंटर बनकर बरसे। हमारे देश में दुर्गा, गौ माता, देवियों की तरह, देवी देवताओं की तरह बेटियों को पूजा जाता है। हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है। पायल घोष के मसले पर संसद के भीतर रवि किशन आवाज उठा रहे थे, तो संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली मोर्चा खोले हुए थी। तख्तियों पर तेवर लेकर बैठी रूपा फिल्मी दुनिया में ड्रग्स से लेकर यौन शोषण के मसले पर भी मुखर थी। हमने कई सालों से बॉलीवुड में देखा, बहुत सारी घटनाएं देखा है। मैं जानती हूँ वहां पे क्या क्या होता है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, वहां अगर 50% लोग खराब है तो बाकी लोग क्यों बदनाम होंगे? रूपा गांगुली के निशाने पर मुंबई की पुलिस भी आई। कंगना रनौत और ड्रग्स के मामले पर बोलने वाले शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। देखिए, उसके ऊपर बात करना फिजूल है। ये सिर्फ क्या फिल्म इंडस्ट्री पे होता है क्या? सभी क्षेत्रों में ये एनसीबी, यहाँ जो दिल्ली में बैठे एनसीबी के लोग, वो सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे पड़ते हैं। एनसीबी का काम है पूरे देश का रैकेट को उखाड़ देना, पूरे देश के रैकेट को खत्म करना। बॉर्डर स्टेट पर जाकर देखिए क्या चल रहा है, ये उनका काम है। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के 2-4 लोगों के पीछे लगना, ये काम नहीं है उनका। संसद में उठ रही आवाजें बता रही हैं कि फिल्मी दुनिया में चल रहे दागदार दस्तूर को बदलना ही होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड की अगली पिक्चर देखकर पूरा देश भी दंग है इस वक्त, लेकिन कुल मिलाकर इस मुद्दे पर, कास्टिंग काउच के मुद्दे पर बुरे फंसे हुए अनुराग कश्यप और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही।